वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आप लोगों का स्वागत है। एक सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली करता क्या है, तो दो कोऑर्डिनेट को कोई पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। दो पॉइंट और नॉर्मल है, दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ये मैंने बता रखा है। दो पॉइंट कहीं भी आप ले लो, उससे कितने लाइन ड्रॉ होंगे, एक, ठीक है। उस लाइन पे कोई एक पॉइंट आया और उस लाइन को दो पार्ट में बांटा, नॉर्मल सा बात है, बांटेगा। एक AP और दूसरा PB। अगर इसका नाम, अगर उस वर्टेक्स का नाम, उस कोऑर्डिनेट का नाम B हो तो, ठीक है। AP और PB दो पार्ट में बटा, ठीक है। P ने अपना वैल्यू भी दिया 2 और 5। अब पूछ रहा है कि बताओ वो जो P पॉइंट आया है इस AB पे, इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, इसको किस रेशियो में, किस अनुपात में इन्होंने बांटा है। आपसे क्वेश्चन पूछा ये, मैंने पहले पिछले वीडियो में कह रखा था कि अगर वो रेशियो देगा वो कोऑर्डिनेट पूछेगा, अगर कोऑर्डिनेट देगा रेशियो पूछेगा, ठीक है ना। मैंने पहले क्लियर कर रखा था, इतना याद रखिएगा। सेक्शन फार्मूला से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। आपसे ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो वो करेंगे क्या कि देखो भाई एक लाइन A है और यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। इसको तीन इक्वल पार्ट में बांटा गया, तीन इक्वल पार्ट में बांटा गया, यानी पॉइंट कितने लेने पड़ेंगे, दो, तब ये तीन इक्वल पार्ट में बटेगा, ठीक है। अगर वो इसका कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, यानी कि रेशियो पर अपने दिमाग से लगा लो, आप अपने दिमाग से सोच लो, ठीक है ना। अगर वो इसका, अगर मैं इसका नाम दे दूं C, इसका नाम दे दूं D, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रेशियो बताओ, मैंने आपसे पूछ दिया कि ये लो A, ये लो B, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और दो पॉइंट आए इस पे C और D, और C और D आते ही इस AB को तीन इक्वल पार्ट में बांटा, तीन इक्वल पार्ट में बांटा, यानी ये पार्ट AC, यानी हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB। पार्ट इक्वल था, पॉइंट तो आया, उस AB पे दो पॉइंट आए और दो पॉइंट आके वो करा क्या, इस AB को तीन इक्वल पार्ट में बांटा, यानी इनडायरेक्टली वो आपको रेशियो दे दिया है। इनडायरेक्टली अगर वो आप समझ रहे हो, वो रेशियो दे दिया है। आपको समझना, आप समझ लो, ठीक है। यही होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। AC एक पार्ट इधर और दो पार्ट इधर, CD और DB, यानी अगर मैं C का, अगर मैं रेशियो का बात करूं तो 1:2, ठीक है। अगर आपसे D का रेशियो पूछ रहा है तो दो पार्ट आपने इधर लेके रखा, एक पार्ट आपने इधर लेके रखा, आप इसका रेशियो देखो 2:1, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से करेगा कि दो कोऑर्डिनेट है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा 2 या 3 जो उसको शायद इक्वली डिवाइड करे, और आपका रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप डेवलप करो, क्वेश्चन पूछा तो उसको समझो, ठीक है। वो इंग्लिश में सेंटेंस है, आप उसको मैथमेटिकली यूज करो ना। जैसे कहते हैं ना हम लोग, कंप्यूटर की लैंग्वेज कुछ और होती है, ठीक है ना, उसको बाइनरी लैंग्वेज शायद कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग A टाइप करते हैं तो कंप्यूटर एक को नहीं समझता है, एक वो किसी और लैंग्वेज में समझ रहा है, ठीक है। इतना ही समझिएगा कि अगर मैथ्स में, अगर कोई सेंटेंस में अगर क्वेश्चन करा गया है, उसका मैथमेटिकल सोच क्या होगा, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यही आपका काम है, ठीक है ना। आपका मेन काम यही है कि उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। यही मैथमेटिक्स का काम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम वो वर्ड में कहेगा, मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करो, ये आपका काम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमसे किया गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कि दो पॉइंट है A और B, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुए और A के भी कोऑर्डिनेट आपके पास है, B का भी कोऑर्डिनेट आपके पास है, P एक पॉइंट आया, उसका भी कोऑर्डिनेट आपके पास है। बस क्वेश्चन ने इतना ही कहा कि बता दो कि इस AB लाइन को P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये पार्ट कितना और ये पार्ट कितना। बस क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला ने हम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत इजी है। तो हम लोगों ने मान लिया कि AP और PB को 1:K में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। मैंने मान लिया AP 1 है और PB K है, इस रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है ना। अब चलिए यहां से कहानी शुरू करते हैं। अब मेरे पास वैल्यू x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मेरे पास ये वैल्यू है, ये मेरे पास सारे वैल्यू हैं, कुछ वैल्यू की कमी है और वही वैल्यू यहां पे निकालना है। आपको गिवन क्या है, आप ये देख लो, आपके पास x है 2 इज इक्वल टू m, मैंने m और n का रेशियो लिया है 1:K, 1:K, ठीक है। m 1 इंटू x2, इसको अगर आप x1 y1 मान रहे हैं तो आप इसको मानोगे x2 और y2, mx2 यानी -6 प्लस nx1, n मैंने क्या लेके रखा है n,
के इंटू x1 कितना गया 8 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस k प्लस 1 को हम लोग 2 के पास लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लास 8 लीनियर इक्वेशन, क्लास 7 लीनियर इक्वेशन, दोनों में पढ़ना है। ठीक है ना, ये k प्लस 1 2 के पास आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 6 इक्वल टू -6 प्लस k इंटू 8 इक्वल टू 8k। ठीक है, 2 जब k से मल्टीप्लाई करने पहुंचा तो उसको बनाया वो 2k और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू -6 प्लस 8k। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ज्यादा नीचे हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हो लीनियर इक्वेशन में कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे तरफ। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। अब यहां से कोई टेंथ नहीं है, मैंने जैसे ही फॉर्मूला पुट किया वहां से कोई टेंथ नहीं था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7 या क्लास 8। ठीक है ना, यहां से टेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां से टेंथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, आप इतना समझ लीजिएगा, फॉर्मूला पुटिंग के बाद वो एक सिंप्लीफिकेशन के रूप में चला जाता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, और ज्यादा से ज्यादा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, वो 7th और 8th का टॉपिक है भाई, इसमें गलती नहीं करिएगा। ठीक है ना, यहां गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको अगर 10th में गलती करना आप यहां करो, फॉर्मूला गलत लिखो, फॉर्मूला पुट भी गलत कर रहे हो तो वो क्लास 10th का गलती नहीं है। ठीक है, तो आप यहां आइएगा, 2k प्लस 2 इक्वल टू -6 प्लस 8k। आपने पर रखा है वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। चलो तो मैं ऐसा करता हूं, इस 8k को या 2k को उधर लेके चला जाता हूं और 6 को इधर लेके आ जाता हूं। 8 प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8k माइनस 2k इक्वल टू 6k, दैट मीन्स k इक्वल टू 8/6 4/3। यानी जो रेशियो डिवाइड किया था p वो पॉइंट था जो ab को 2 पार्ट में बांटा गया था, उसको p ने बांटा था, और रेशियो हमसे पूछा गया था, रेशियो मैंने माना था 1 रेशियो के, और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ गया 4:3। यानी कि ab एक स्ट्रेट लाइन को p किस रेशियो में डिवाइड किया, 4:3। अब आप अगर y से निकालना चाहो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं, y इक्वल टू m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y का वैल्यू इन्होंने क्या देके रखा है 5 प्लस m हमने क्या माना हुआ है 1 इंटू y2 यहाँ पे कितना ले रहे हैं 9 प्लस n हम लोगों ने लेके रखा है k, और y1 मेरे पास कितना है इंटू 2 इक्वल टू k प्लस 1। नॉर्मल सा बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 2k, 5 इंटू k 5k प्लस 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 9 प्लस 2k। कर लीजिए चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। 5k 2k को मैं इधर ला रहा हूं, वो साइन चेंज करेगा, 2k इधर 9 5 उधर जा रहा है, प्लस से क्या चेंज होके बनेगा माइनस, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3k इक्वल टू 4, दैट मीन्स k इक्वल टू 4/3। सेम रेशियो 4/3। तो या तो आप इससे निकाल लो या तो आप इससे निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले कह रखा था, अगर वो कोऑर्डिनेट दिया वो आपसे रेशियो पूछेगा, अगर वो रेशियो दिया आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, एकदम क्लियर करके रखना, और कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, और आप हर एक कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, दुनिया में कहते हैं ना कि स्टूडेंट का जितना शार्प दिमाग होता है, मतलब वो एज होती है, ठीक है ना, कैप्चर करने की, वो है आप लोग में, बहुत ज्यादा है, यूटिलाइज कर लो। ठीक है ना, किसी को ये कहने का चांस मत देना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, नहीं। जिस दिन अगर तुमसे कुछ ये वर्ड कह दिया, ये सेंटेंस कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम भी कह देना कि ठीक है हमसे नहीं होगा, बस तुम देखते रहो। ठीक है, इनकरेज करना सबसे बहुत बड़ा काम है। ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं हर एक टीचर से, हर एक मेंटर से, ठीक है ना, वो अपने स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को कभी डिमोरलाइज ना करे। ठीक है ना, आप उनको पुशअप करो, स्टूडेंट में क्षमता होती है, स्टूडेंट में पूरी की पूरी कैपेसिटी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बस उनको पुशअप करने वाला कोई होना चाहिए, और मैं कोशिश यही करता हूं, चाहे स्टूडेंट किसी तरीके के भी हों, ठीक है ना, उनको पुशअप करूं और उनको उस लायक बना दूं। भाई बहुत ये सब कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको कह दूं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होगी, बहुत अच्छी फीलिंग होगी। अगर मैं कह दूं ना यार तुमसे नहीं होगा, तुम टूट जाओगे।
मत करना ऐसा, ठीक है ना। इनकरेजमेंट जरूरी है स्टूडेंट को, और मैं कहता हूं हर एक स्टूडेंट में कैपेसिटी है कि वो जो चाहिए वो कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना बात याद रखिएगा, और कृपया करके आप समझ के पढ़ो, आप रटना नहीं, ठीक है। आप समझ के पढ़ो, आप समझ लोगे, कोई जरूरत नहीं मुझे आगे का लेक्चर वीडियो बनाने का, ठीक है ना। जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स अपने लैंग्वेज में देता है बुक में, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आती। वो समझने का तरीका बस मैं आपको बता रहा हूं, आप समझोगे कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, क्वेश्चन को समझोगे कैसे। तो कृपया इन सब चीजों पे ध्यान दें, अपनी समझ को बढ़ाओ, अपने मेंटेलिटी को बढ़ाओ, अपने ब्रेन को डेवलप करवाओ, तुम खुद डेवलप कर जाओगे, ठीक है। चलिए आप लोग फिलहाल नोट कर लीजिए। थैंक यू।